लोग कहते सच्चे गुरु मिले, मैं कहता हूं श्रद्धा सच्ची हो। एक राजा की बेटी नाम वैराग्यवती, बचपन से ही वैराग्य की बातें करे। राजा ने एकांत में उसको भवन दे दिया रहने के लिए। वो यही कहती, फूलों को देखती तो कहती आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गए धूल, देख दशायों फूल की फिर क्यों फूलत फूल। कभी कहती ये वृक्ष पत्ते बात कर रहे हैं, पत्ता बोला वृक्ष से सुनो वृक्ष बन रहा है, अब के बिछुड़े कब मिले दूर गिरेंगे जाए। तरुवर बोला पात से सुनो पात मम बात, या घर की यह रीति है एक आवत एक जात। ऐसी बातें करती, बस अकेली में रहती। एक दिन रात्रि का प्रथम पहर शुरू हुआ। भाग्यवती उसके भवन के पीछे एक चोर नकब लगा रहा था। उसने सुना कि इस राजकुमारी को तो सदगुरु की आवश्यकता है। वो बाबा जी बन गया। बाबा जी होने में कठिनाई, बनने में कौन सी कठिनाई। घर में हुई खटपट, चलो गुरु जी के मठ पर, गुरु जी ने काटी चोटी, मांगा बेटा रोटी, बन गए। देखो हम लोग जब संत बनते तो मुड़ते हैं, हम लोग साधु बनते हैं तो गुरु जी मोड़ते हैं। मोड़ दिया, मुड़ गए, अर्थात जगत से जगदीश की ओर मुड़ गए, प्रपंच से परमार्थ की ओर मुड़ गए, असत्य से सत्य की ओर मुड़ गए। इसीलिए मुड़ गए। तीर्थ में जाएं तो जरूर मुड़े, पर हमारे एक परिचित सज्जन है, उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। वो सप्ताह में 2 बार मुड़ते हैं, पर आज तक नहीं मुड़े। बनने को बढ़िया मिले, लोग कहें महाराज, तो बनने में क्या कठिनाई, बन गए। और बाबा जी बनकर सदगुरु रूप बनाकर वैराग्यवती के सामने। वैराग्यवती ने देखा नारायण हरि कर रहे हैं, कोई रात्रि के समय। महाराज प्रणाम, जल पी। हाँ प्यासा हूं, जल पिलाओ। लेकिन सुनो सुनो, तुमने दीक्षा ली? नहीं दीक्षा नहीं। तब मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। जिसने दीक्षा ही नहीं ली उसके हाथ का पानी क्या पीना। जाने लगे। वैराग्यवती ने कहा कि जाओ मत, आप ही दीक्षा दे दो मुझे, ताकि मैं आपको जल पिला सकूं। बोला हम विरक्तों की दीक्षा ऐसे घरों में नहीं होती, जंगल में चलो। वैराग्यवती ने कहा कि मेरा तो कल्याण हो, मैं जंगल में चलने को तैयार हूं। अच्छा अच्छा ठीक है, अपने आभूषण रुपया पैसा गहना जीवर सब रख लेना। राजकुमारी ने सब रख लिया और संत के साथ चल दी। उस तथाकथित संत के साथ, जो संत था ही नहीं। घोर जंगल में जाकर उसने वैराग्यवती को एक वृक्ष से बांध दिया। वृक्ष के किनारे खड़ी करके रस्सी चारों तरफ से लपेटी, बांध दिया। और बोला देख ये गुरु जी का बांधा हुआ बंधन है, हम 7 दिन बाद आके खोलेंगे, यहीं बंधी रहना। हो सकता है हम जल्दी आ जाएं, परसों ही आके खोल। ठीक है गुरुदेव। और वो सब रुपया पैसा गहना जेवर सब लेके चला गया। अब वो काहे को आने वाला था, वो नहीं आया। दूसरे दिन राजा ने देखा कि वैराग्यवती का पता नहीं। विराजे विराजे महाराज। राजा दूसरे दिन अपने घोड़े पर सवार होकर सब जगह वैराग्यवती को खोजते हुए गया। वृक्ष से बंधी हुई बेटी को देखकर कहा कि बेटी तुम्हें ये कौन बांध गया है? वैराग्यवती ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने बांधा है।
राजा ने कहा, पगली, गुरु लोग ऐसा नहीं करते। कोई छद्म वेशधारी तुझे ठग कर गया है, ला मैं तुझे बंधन से मुक्त करूं, घर चल मेरे साथ। वैराग्यवती ने कहा, पिताजी आपको प्रणाम है, पर गुरुजी का बांधा हुआ बंधन नहीं खुलवाऊंगी। राजा ने बहुत समझाया, नहीं मानी तो कहा बंध ही रहे। राजा भी चला गया। 2 दिन हो गए। भगवान नारायण का आसन डोलने लगा। नारद जी से कहा, पता लगाओ। नारद जी आए, जो देखा कि ये बंधी हुई है, अरे नारायण नारायण करते हुए, बेटी किसने बांधा तुम्हें? मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर देती हूं, मुझे जानती हो? प्रणाम किया बेटी ने। आप देवर्षि नारद हैं, मैं प्रणाम करती हूं। अरे तुम्हें कोई ठग बांध गया, मैं खोलता हूं, मुक्त हो जा। महाराज आप देवर्षि हैं, मैं प्रणाम करती हूं, लेकिन गुरुजी का बांधा हुआ बंधन नहीं खुलवाऊंगी। अरे गुरुजी, काहे के गुरुजी तुम्हें बांध कर चले गए? उनके बंधन की यही तो महिमा है कि तीसरे दिन ही आपका दर्शन हो गया। अगर वो न बांध कर गए होते तो आपका दर्शन होता। अब वो न माने। नारद जी गए भगवान के पास कि प्रभु चलो। भगवान स्वयं आए। भगवान नारायण चतुर्भुजी रूप, मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा कि बेटी, मैं भगवान नारायण हूं, मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर देता हूं। मेरे दर्शन के लिए ही सारी साधनाएं की जाती हैं। तुम्हें जो बांध गए वो अच्छे व्यक्ति नहीं मालूम होते, मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर देता हूं। पर वैराग्यवती बोली, प्रभु क्षमा करें, आपका दर्शन हुआ, आपको मैं बार बार प्रणाम कर रही हूं, पर गुरुदेव का बांधा हुआ बंधन तो उन्हीं से खुलवाऊंगी। भगवान भी हार गए। नारद जी से बोले, नारद जी इनके गुरु जी का पता करो कहां है। नारद जी ने कहा कि प्रभु क्या ठिकाना? बोले कहीं ना कहीं नकब लगाते हुए मिल ही जाएंगे, ढूंढो। नारद जी गए, सचमुच वो एक घर के पीछे नकब लगा रहा था। तब तक नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, चौंक कर देखा। नारद जी मुस्कुराए, बोले चलो भगवान बुला रहे हैं। बोले हमें और भगवान बुलाए? मैं तो जन्म का चोर हूं। नारद जी ने कहा कि वो जिस शिष्या को बांधा है उसे बंधन से मुक्त करो। भगवान वहीं खड़े हैं। बेचारा सकुचाता हुआ आया, सिर नीचे किए, भगवान को प्रणाम किया। भगवान बोले, गुरुदेव शिष्या को बंधन से मुक्त करो। बेचारे ने लजाते हुए बड़े संकोच से रस्सी खोली, पर वैराग्यवती जैसे ही अलग आकर खड़ी हुई, उसने हाथ जोड़े। किसके? का गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दिए मिलाए। यह है वैराग्यवती की सच्ची श्रद्धा। तो गुरुदेव की महिमा तो अपार है, लेकिन अगर सच्ची श्रद्धा हो तो द्रोणाचार्य से एकलव्य बाण विद्या द्रोणाचार्य की मूर्ति से सीख सकते हैं। तो गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धा जीवन में क्या चमत्कार नहीं करती। इसीलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पर इस कथा का उद्देश्य यह नहीं है कि गुरु ऐसे ही होने चाहिए। अपनी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, और भगवान की कृपा से हमें गुरुदेव मिले। और गुरुदेव का द्वार है, दीवार नहीं। दीवार और द्वार में ज्यादा अंतर नहीं है। दीवार में से कुछ निकाल दो तो दीवार ही द्वार है, और द्वार में कुछ लगा दो तो द्वार ही दीवार है। जिनके पास अहंकार का कुछ लगा है, द्वार ही दीवार बन गया है, और अहंकार का कुछ निकल गया तो दीवार ही द्वार बन गई है। अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। इसलिए भाई, जो भगवान के रंग में रंगे हों, भगवान से अभिन्न हो गए हों, ऐसे गुरुदेव की शरण श्रद्धा पूर्वक लें।